अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब लोग? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। काफ़ी अरसे से मैंने वीडियो नहीं बनाई। मैं थोड़ा बिज़ी था अपनी एडमिशन के प्रोसेस के लिए इटली में। तो एडमिशन हो गया, एडमिशन लेटर भी आ गया, पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि जो मेरा एक्सपीरियंस है इटली के हवाले से वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि किस तरह इटली में आप लोग फ्री एजुकेशन हासिल कर सकते हैं बग़ैर किसी कंसल्टेंट को हायर करते हुए। क्योंकि कराची में कंसल्टेंट आप लोगों को पता है कि कितनी ज़्यादा फ़ीस लेते हैं। जब मैंने पूछा था तो मुझे 2.5 लाख रुपए का बोला गया था। मैंने कहा इससे बेहतर है कि बंदा खुद अप्लाई करे। तो प्रोसेस क्या है, किस तरह अप्लाई किया जाता है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ है और क्या फ़ीस है वहाँ पे, या बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, अकोमोडेशन का क्या चक्कर है, सब बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो एंड तक देख लीजिए ज़रूर, ताकि आप लोग को फ़ायदा हो सके अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है इटली के अंदर एजुकेशन के हवाले से। तो बेहतर है कि आप कंसल्टेंट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वो बेवकूफ़ बनाते हैं। 98% कंसल्टेंट जो होते हैं कराची के अंदर, या क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो कराची का है तो मैं कराची का ही बताऊंगा, वो फेक होते हैं और आपसे लाखों रुपए बटोरने की कोशिश में है और चक्कर में लगे रहते हैं। तो इससे बेहतर है कि बंदा खुद अप्लाई करे। बहुत आसान, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन सिर्फ बंदे की एफ़र्ट होनी चाहिए। ताकि बंदा एफ़र्ट करे तो क्या नहीं हो सकता। तो चले वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप लोग इंटरेस्टेड है इटली के अंदर एडमिशन के लिए, एजुकेशन हासिल करने के लिए, तो इटली शेंजन कंट्री है, आप सबको पता है। और बआसानी, बमुश्किल नहीं है, आसान है ये प्रोसेस। जर्मनी की अगर मैं बात करूँ तो जर्मनी का प्रोसेस थोड़ा सा लेंथी है, वो भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लेंथी है। वहाँ पे आप लोग को 10,280 यूरो, मेरे ख़्याल पे 280 है, 250 है, इस लगभग यही है, वो डिपॉज़िट करने पड़ते हैं वहाँ पे जर्मनी के अंदर। फिर आपका अपॉइंटमेंट लिया जाता है, उसमें तकरीबन 4-5 महीने वहाँ लगते हैं। फिर आपका इंटरव्यू होता है, तकरीबन 1 साल का प्रोसेस होता है ये पूरा जर्मनी के अंदर, क्योंकि पाकिस्तान से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जर्मनी के लिए ज़्यादातर जाते हैं। लेकिन जो शेंजन के दूसरे कंट्री है, स्पेन हो गया, इटली हो गया, फिनलैंड वगैरह, स्वीडन, नॉर्वे, यहाँ बनिस्बत जर्मनी यहाँ स्टूडेंट बहुत कम जाते हैं। तो मेरा ख़ुद इटली का एक्सपीरियंस हुआ है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। DOV में सबमिट करा चुका हूँ, उम्मीद है वीज़ा भी लग जाएगा इंशाल्लाह। तो अगर वीज़ा लग गया तो मैं वो वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगा वो बात। लेकिन प्रोसेस क्या है, सबसे पहले मेन चीज़ है प्रोसेस के, किस तरह आप लोग प्रोसेस कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जब मेरा वीज़ा लग जाए तो उससे पहले या उसके बाद मैं एक वीडियो बनाऊंगा। और आने वाले सेशन, अब सेशन स्टार्ट होगा जनवरी के अंदर, जनवरी का सेशन स्टार्ट होगा 2 महीने बाद। तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे भी प्रेस कीजिए, ताकि जो मैं आने वाली वीडियो बनाऊँ वो आपको बर वक्त मिल सके और आपका एडमिशन ना निकल जाए। तो जनवरी के सेशन के लिए मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन क्या प्रोसीजर है, क्या प्रोसेस है, वो मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा। तो अपनी फील्ड के कोई भी 3-4 यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए। तकरीबन इटली के अंदर बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, लिस्ट मेरे पास है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। लेकिन नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आप जाके तकरीबन जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ है इटली के अंदर वो आप लोग देख लीजिए। पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ भी है और प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी है। मैंने पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, मैंने 3 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, तीनों में मेरा एडमिशन हो गया। लेकिन एक यूनिवर्सिटी मुझे अच्छी लगी, मैंने वहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस फिर वहीं से स्टार्ट किया। क्या तरीक़ेकार क्या है, कोई भी अपनी फील्ड की यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए, वहाँ पे एप्लीकेशन डालिए। एप्लीकेशन किस तरह आप अप्लाई कर सकते हैं, मैंने जब अप्लाई किया तो एक यूनिवर्सिटी के फ़ीस, एप्लीकेशन फ़ीस थी 25 यूरो, एक की थी 20 यूरो और एक की मेरे ख़्याल पे थी 35 यूरोज़। तो तीनों में मेरा अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन हो गया था। बहुत सिंपल है, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, सबसे पहले अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को अटेस्ट करवा लीजिए। अगर आप लोग मास्टर कर चुके हैं तो HSC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लीजिए। अगर आप लोग बैचलर कर चुके हैं तो भी HSC से अपने डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करवा लीजिए। मैट्रिक से लेके मैट्रिक के सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक, इंटर, बैचलर और मास्टर, मैट्रिक के डॉक्यूमेंट्स आपके IBCC से अटेस्ट होने चाहिए, पहले अपने बोर्ड से, फिर IBCC से, फिर फॉरेन अफेयर से, मोफा से।
सबकी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट करना लाजमी है। एक सेट आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट हो गया, उसके बाद आप 2 फोटोकॉपी की सेट अपने बोर्ड से, फिर फॉरेन अफेयर्स से, फिर आईबीसीसी से और फिर हायर एजुकेशन कमीशन से, ये 2 सेट आप लोगों को अटेस्ट लाजमी करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स है। एप्लीकेशन डालने के लिए जब आप एप्लीकेशन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे ऑनलाइन प्रोसेस होता है। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट होने के बाद जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसको स्कैन कीजिए और अपने कंप्यूटर में या लैपटॉप में सेव करके जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद वो डिसीजन लेते हैं कि आपको एडमिशन दिया जाए या ना, एडमिशन दे दे या ना दे आपको, तो वो उनकी ज़िम्मेदारी होती है और उनका पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ये सारी चीज़ें। अगर आप एडमिशन प्रोसेस पे 100% उतरते हैं और क्वालिफाई करते हैं एडमिशन प्रोसेस को, तो आपको एक लेटर इशू किया जाता है, लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस। वो आपको ईमेल के थ्रू भी वो लेटर आपको भिजवाया जाता है और हार्ड कॉपी भी आपको भिजवाई जाती है। उसके बाद जब आपका एडमिशन आता है तो आपके 2 सेट अटेस्ट होने चाहिए, ओरिजिनल के अलावा फ़ोटोकॉपीज़ के 2 सेट अटेस्ट होने चाहिए। उसके बाद आप इटालियन लैंग्वेज में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, मैट्रिक से लेके अगर बैचलर है तो बैचलर, अगर मास्टर है तो मास्टर तक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इटालियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट होनी चाहिए। वो भी कराची में 2-3 बंदे हैं, वहाँ से आप करा सकते हैं, तकरीबन 10-12 हज़ार रुपये लेते हैं वो। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जब आप लेटर आ जाए और आप वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो ये 2 सेट जो आपके डॉक्यूमेंट्स के, ये और आपकी जो ट्रांसलेशन है, ये सारे जाके आप एम्बेसी में जमा कराते हो। तो एम्बेसी डायरेक्ट नहीं जाते, आप लोग जाते हो जेरिस के ऑफ़िस में। जेरिस के ऑफ़िस में ये सारी चीज़ें अप्लाई करते हो तो एम्बेसी आपको DOV इशू करता है। DOV इशू करने के बाद जब आपका DOV आ जाता है, ये सारे डॉक्यूमेंट जब आप सबमिट कराते हो तो आपको DOV इशू किया जाता है। DOV इशू करने के बाद आप वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल जो है वो प्रोसेस करते हो। आफ्टर DOV में वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करते हैं कि ये सारे जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं ये ओरिजिनल है, कोई फेक डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है इसमें के अंदर। तो वो वेरीफाई करने के बाद वो DOV आपको इटालियन एम्बेसी इशू करते, उसको इशू करने के बाद उसकी कॉपी अपने पास रखें और ओरिजिनल अटैच करके आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो। और तकरीबन मेरा जो हुआ है अभी हुए हैं 10-15 दिन हो गए मेरे। तो डिपेंड करता है केस पे कि केस किस तरह है आपका। तो 1 महीने के अंदर अंदर आपका वीज़ा आ जाता है। बैंक स्टेटमेंट की अगर बात की जाए तो तकरीबन 15 से 18 लाख रुपए बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड है। एक मोटिवेशन लेटर होना चाहिए आपके पास। आइल्स 2019 तक तो कराची एम्बेसी कॉन्सुलेट जो है वो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, लेकिन अभी सुनने में आ रहा है कि 2020 से वो रेगुलरली ये आइल्स जो है वो रिक्वायरमेंट है उनकी कि मस्ट कर रहे हैं इसको, क्योंकि इस्लामाबाद एम्बेसी में वो लोग आइल्स मांगते हैं जब आप अप्लाई करते हो। इसके अलावा अगर आपका कोई स्पॉन्सर है तो स्पॉन्सर लेटर होना चाहिए। और यूरोपियन फॉर्मेट के अंदर आपकी CV होनी चाहिए। वीज़ा एप्लीकेशन मैंने आपको बता दिया। ये सारी चीज़ें आप कंप्लीट करके नेक्स्ट सेशन के लिए तो आप रेडी हो जाइए नेक्स्ट सेशन के लिए, क्योंकि इटली में बिल्कुल फ्री एजुकेशन है, कोई एक पैसा आपका नहीं लगता। अगर ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो 200 या 300, हाथ करके तो 500 यूरो होंगे पर सेमेस्टर के या पर एक साल के, क्योंकि मेरा तो 200 यूरो है सेमेस्टर वाइज। पब्लिक यूनिवर्सिटी में वो सेमेस्टर फ़ीस पता नहीं क्या कहते हैं उसको, सेमेस्टर फ़ीस कहते हैं या क्या कहते हैं। तो मेरा फ़ीस तो इतना ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और इटली में एडमिशन के हवाले से कोई भी क्वेश्चन आप लोग पूछना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं अपना ईमेल एड्रेस दे दूँगा, वहाँ से भी आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कोई हेल्प चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ हर वक्त।
और मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में जो नेक्स्ट सेशन है उसके लिए मैं भी वीडियो बनाऊंगा। जब एडमिशन स्टार्ट होंगे कि किस तरह आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, तो वो भी तरीका मैं बता दूंगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद ज़रूर आई होगी। वीडियो अगर पसंद है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच आप लोग का।